लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद आज सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पर व्यक्ति से संबंधित थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी प्रदान करूंगा। जानकारी प्रदान करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जानकारी मैं विद्यार्थियों और लोगों की मांग के आधार पर मैंने तैयार किया है और यह जानकारी विद्यार्थियों के लिए तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी करने वाले कैंडिडेटों के लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही साथ जो जन सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करते हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इस नाते मेरा निवेदन है कि वीडियो को आप अंतिम तक देखिए। पहले मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आप आवेदन करते हैं और यह आवेदन कैसे किया जाएगा इसके पहले की वीडियो में मैंने जानकारी प्रदान कर दिया है। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको प्रक्रिया वही करना होगा, आवेदन उसी प्रकार लगाया जाएगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि पर व्यक्ति किसे कहा जाता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पर व्यक्ति की परिभाषा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2N में दी गई है। पर व्यक्ति के संबंध में कहा गया है कि पर व्यक्ति उसे कहा जाता है जो व्यक्ति आवेदन करता है उससे भिन्न व्यक्ति होता है। इसमें लोक प्राधिकरण भी शामिल होते हैं। यानी कि जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए ये जो है लोक सूचना अधिकारी हैं और बी जो है आवेदन करता है, तो बी तो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है लोक सूचना अधिकारी से, पीआईओ से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कोई पर व्यक्ति नहीं है, लेकिन यदि बी जो है सी के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहा है तो चूंकि यह जानकारी इससे संबंधित नहीं है, बी से संबंधित नहीं है, वह सी से संबंधित है, तो इसी को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। यानी कि पर व्यक्ति का मतलब वह होता है जो आवेदक से भिन्न व्यक्ति होता है। आवेदक के अलावा कोई व्यक्ति के विषय में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह पर व्यक्ति से संबंधित सूचना मानी जाती है। इसके अंतर्गत लोक प्राधिकारी भी शामिल हैं, ऐसा धारा 2N में बताया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आवेदन लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। आवेदन के संबंध में मैंने बताया उसी प्रकार आप प्रक्रिया करेंगे जिस प्रकार आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाते हैं। और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी डिपार्टमेंट से यदि जानकारी प्राप्त करना चाहता है पर व्यक्ति से संबंधित, तो संबंधित डिपार्टमेंट के जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाएगा तो उसको जो है धारा 11 की प्रक्रिया के अनुरूप जो है जन सूचना अधिकारी जो होगा उसको कार्य करना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि धारा 11 में क्या प्रक्रिया दी गई है। धारा 11 में पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित प्रावधान है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। धारा 11 में कुल 4 उपखंड है, 4 जो है सब क्लाज है। धारा 11 के क्लाज 1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाता है, कोई आवेदक जन सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाता है और जो है पर व्यक्ति से संबंधित थर्ड पार्टी से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है और उसके रिकॉर्ड को प्राप्त करना चाहता है और वह रिकॉर्ड गोपनीय है। पूरा सुन लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति, कोई आवेदक, कोई एप्लीकेंट जो है लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन लगाता है और वह आवेदन जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति के इंफॉर्मेशन से संबंधित है, यानी कि पर व्यक्ति के इंफॉर्मेशन से संबंधित है, उसके रिकॉर्ड से संबंधित है, वह जानकारी उस पर व्यक्ति की नजर में, उसकी दृष्टि में क्या हो, कॉन्फिडेंशियल हो। यानी कि उस पर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन हो, उसके रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी हो, उसे वह पर व्यक्ति क्या मानता हो, गोपनीय मानता हो। तो जैसे ही लोक सूचना अधिकारी के पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास वो आवेदन आएगा तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है 5 दिवस के अंदर उस आवेदन के, जैसे कि उनको आवेदन प्राप्त होगा, 5 दिवस के अंदर आवेदन प्राप्ति के तिथि से तुरंत जो है पर व्यक्ति को क्या करेंगे, लिखित रूप से सूचना देंगे। यानी कि लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन आ गया आरटीआई का, उसमें शुल्क लगा हुआ है, तो जन सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है 5 दिवस के अंदर जो है उस व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को जो है लिखित रूप में सूचना देंगे और उसको आमंत्रित करेंगे। उसको क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे कि आप जो है लिखित या मौखिक रूप से आप अपने अभिमत को व्यक्त करिए।
यानी कि जैसे ही लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन आएगा आरटीआई का, पर व्यक्ति से संबंधित है, तो पर व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करेंगे और उसको कहेंगे कि वह लिखित या मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करे। अब एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि यहां जन सूचना अधिकारी को इस बात का ध्यान देना है कि यदि वह जानकारी उस व्यक्ति से संबंधित, उस व्यक्ति के हित से संबंधित और पब्लिक हित दोनों में वह ध्यान रखेंगे। यदि वह हित पब्लिक हित के ध्यान में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन यदि हम मांग रहे हैं तो जन सूचना अधिकारी महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस पर व्यक्ति का थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जो है वो थर्ड पार्टी का जो हित है, इंटरेस्ट है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पब्लिक हित ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उस जानकारी को उनको प्रदान करना चाहिए, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है पब्लिक हित। अगर पब्लिक हित के ध्यान में रखने के लिए जानकारी देना चाहिए तो जानकारी अवश्य प्रदान करें। तो यह जो है धारा 11 के क्लास 1 में है। धारा 11 के क्लास 2 में है कि जैसा मैंने कहा कि आवेदन प्राप्ति के जैसे उनको आवेदन मिलेगा और 5 दिनों के अंदर उसको लिखित रूप सूचित करेंगे और कहेंगे कि आप लिखित रूप या मौखिक रूप से सूचना प्रदान करिए। तो जैसे वह पर व्यक्ति उस आवेदन को प्राप्त करेगा, यानी कि उस सूचना को प्राप्त करेगा कि उसके विषय में जानकारी मांगी गई है, तो 10 दिवस के अंदर 10 डेज विदिन 10 डेज के अंदर वह जो है क्या करेगा, अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि धारा 11 के क्लास 2 के तहत लोक सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को क्या करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे कि आप 10 दिन के अंदर आप अपने रिप्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करिए कि जानकारी को प्रदान किया जा या न प्रदान किया जा। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन वह प्रस्तुत करेगा। तीसरा, धारा 11 का क्लास 3 सूचना या विलायक को प्रकट किया जाए या नहीं। धारा 11 के क्लास 3 में बताया गया है कि जैसे वह व्यक्ति जो थर्ड पार्टी है उसको सूचना दिया गया कि 10 दिनों के अंदर वह जो है आकर के अपने विचार को व्यक्त करे कि जानकारी, उसकी जो जानकारी हुआ उसके रिकॉर्ड से संबंधित है, उसके इंफॉर्मेशन से संबंधित है, जिसे वो गोपनीय मानते हैं, उस जानकारी को प्रदान किया जाए या नहीं। तो वह व्यक्ति यह भी कह सकता है कि जानकारी प्रदान किया जाए या यह कह सकता है जानकारी प्रदान न किया जाए। तो मैंने कहा कि इसमें जो है जो जन सूचना अधिकारी होंगे उनको लोकहित को ध्यान में रखना होगा। यदि वह जानकारी लोकहित में आवश्यक है तो जानकारी प्रदान करना चाहिए। तो धारा 11 क्लास 3 कहता है कि जो लोक सूचना अधिकारी एक निर्णायक की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि उनके पास आवेदन आया, संबंधित व्यक्ति को उन्होंने सूचना प्रदान किया, उसका ओपिनियन मिल गया, अब निर्णय यह करेंगे। निर्णय करने के बाद वह जो है इस विनिश्चय पे पहुंचेंगे कि जानकारी प्रदान किया जाए या न किया जाए। यानी कि इसमें निर्णायक की भूमिका किसकी होगी, लोक सूचना अधिकारी की, क्योंकि आवेदन आया, उन्होंने उसको सूचना दिया और वहां से अभिमत आ गया, अब यह निर्णय करेंगे जानकारी प्रदान किया जाए या न किया जाए। यह जो है धारा 11 के क्लास 3 में बताया गया है। अब आइए धारा 11 के क्लास 4। धारा 11 के क्लास 4 में कहा गया है कि जो जन सूचना अधिकारी हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, यदि जो निर्णय वह पारित करेंगे जानकारी देने या न देने के संबंध में, यानी कि जो उनका डिसीजन होगा उसके संबंध में उस पर व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करेंगे और साथ ही उसको यह भी बताएंगे यदि आप हमारे निर्णय से आप असंतुष्ट हैं, आप हमारे निर्णय से व्यथित हैं, एग्रीव्ड हैं, तो आप धारा 19 के तहत अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम अपील के संबंध में मैंने वीडियो बना दिया है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं और आप इसको देख सकते हैं। तो वह पर व्यक्ति यदि जन सूचना अधिकारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, उनके निर्णय से, उनके जजमेंट से, उनके डिसीजन से यदि वह दुखी है तो वह फर्स्ट अपील धारा 19 के तहत कर सकता है। वह धारा 19 के तहत फर्स्ट अपील किया, लेकिन फर्स्ट अपील अधिकारी से भी वह दुखी है तो सेकंड अपील, यदि स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में वह फिर अपील कर सकता है, सेकेंड अपील। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो केंद्रीय सूचना आयोग में सेकेंड अपील कर सकेगा। अपील के संबंध में मैंने कहा कि आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, तो आप देख सकते हैं। तो आज की जानकारी जो मैंने प्रदान किया पर व्यक्ति से संबंधित, आपको जानकारी कैसी लगी इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे अगर आपको लगता है कि हम और कुछ जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन या आरटीआई के संबंध में, तो जरूर कमेंट करिए। और आपका कमेंट हमारे लिए इस नाते महत्वपूर्ण है
ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और आगे की वीडियो को बना सकूं। धन्यवाद।